हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमने आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज लाइट। लाइट क्या होती है? सो यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने देखा होगा कई बार कि जब आपके घर पे खिड़की होगी या कोई रोशनदान होगा या कोई एक ऐसा छोटा सा होल होगा तो वहां से रोशनी क्या करती है, एक बीम आती है, वहां से एक रोशनी आती है। यू मे हैव आल्सो सीन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ द स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन। आपने ये भी देखा होगा जो हेडलैम्प होते हैं किसके, यानी कि हेडलाइट होती है कार की, स्कूटर की, इनसे भी क्या होती है, रोशनी बीम आते हुए आपने देखा होगा। तो सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। सेम टू सेम आप कहां से देखते हो? टॉर्च से भी देखते हो। तो सम ऑफ यू हैव बीन ऑब्जर्व फ्रॉम अ सर्चलाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। और बहुत सारा आपने क्या देखा होगा, एयरपोर्ट टावर से या लाइट हाउस से भी देखा होगा। व्हाट डू यू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? ये एक्सपीरियंस आपको क्या बताते हैं? तो सारे एक्सपीरियंस आपको ये बताएंगे कि ये लाइट जो है वो एक सीधी रेखा पे चल रही है। सो यस, यहाँ पर हमें सारी की चीज बताएगी लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। तो बूझो रिकॉल करता है एक एक्टिविटी जो उसने क्लास 6 में की थी। और वो क्या करता है, वो एक किसी भी पॉलिश सरफेस से या किसी भी चिकनी सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, आपको पता है। तो उसको वही याद आता है कि चिकनी सतह से लाइट टकराती है। तो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? तो क्या होता है जब लाइट इस दर्पण से टकराती है? सो हमने क्लास 6 में भी दिखाता था कि जो दर्पण होता है यानी कि जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित मैं कह सकता हूँ पर चेंज कर देता है, बदल देता है। सो द चेंज ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कह सकते हैं कि जो लाइट चेंज होती है मिरर में पड़ने के बाद, यानी कि जो दिशा परिवर्तित होती है प्रकाश की दर्पण में पड़ने के बाद, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सो कैन यू रिकॉल ऑल द एक्टिविटीज इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर? क्या आप ऐसी और भी एक्टिविटीज देख सकते हैं जिसमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है दर्पण से यानी कि मिरर से? तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं सिमिलरली, है ना। तो एक्टिविटी क्या है? Take a torch, cover its glass with a chart paper which has three narrow slit as shown in figure 15.5. 15.5 जो फिगर है ऐसे, आपने क्या किया, आपने एक शीशा लिया, शीशे के आगे क्या किया, एक पेपर लिया और पेपर में आपने 3 कट कर दिया और उसको टॉर्च के आगे लगा दिया। और फिर आपने क्या किया, एक शीशे के आगे इस लाइट को इंसिडेंट किया यानी कि आपतित किया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड टू द लाइट। और आप क्या देखें, दर्पण में देखें तो दर्पण में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लिट यानी कि 3 आपको अलग अलग लाइन नजर में आएंगी। दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट, इसकी इमेज है, क्या है ये, इसकी प्रतिबिंब है। सो दिस एक्टिविटी शो लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर। इससे ये पता लगता है कि लाइट क्या होती है, जब भी दर्पण में टकराएगी तो क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखो यही बोला है कि चार्ट पेपर में स्मूथ एक वुडन बोर्ड में आप एक प्लेन मिरर ले लें और स्ट्रिप्स के साथ क्या करें, जहां पे टॉर्च है आप एक कागज या कोई टुकड़े में इस टॉर्च को बांधे और इस टॉर्च के जो भी कागज है उसमें 3 क्या कर दें, छोटे छोटे स्लिट यानी कि छोटी छोटी इसको लाइनों में काट डालें। अब जब इससे आप टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे इसकी जो दर्पण आपने सामने रखा है, इस टॉर्च के सामने जो दर्पण रखा है उसमें इसके प्रतिबिंब बनने लगे। तो डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? तो पहले आपने देखा कि मिरर ने डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज कर दी, तो बिल्कुल लाइट आ यूं रही थी, अब यहाँ पे देखो जमीन में पड़ती हुई नजर आ रही है ऐसे, तो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है। और सेकंड चीज आपने क्या देखी, सेकंड चीज आपने ये देखा कि इस पे इसकी इमेज बन रही है, यानी कि दर्पण के ऊपर भी हमें लाइट दिख रही है जो कि प्रतिबिंब है इस प्रकाश का। सो हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर, क्योंकि आराम से करना है, क्योंकि ये पे टूटने और हम कहें अगर मोमबत्ती हम यहाँ पर रखते हैं तो मोमबत्ती से भी हमें क्या हो सकता है, जलने का थोड़ा सा खतरा होता है। ठीक है, सेम टू सेम आपने क्या करना है, एक और एक्टिविटी है, देखिए एक्टिविटी कह रही है कि प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आपने क्या किया, एक मोमबत्ती को दर्पण के आगे सामने रख दिया। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और आप क्या देखें, इसकी लॉ को देखें, जो मोमबत्ती आपने यहाँ रखी है इस मोमबत्ती की लॉ को इस दर्पण के आगे देखें। इट अपीयर्स एज इफ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे कि एकदम डिट्टो सेम टू सेम क्या रखी है, एक मोमबत्ती जलती हुई क्या रखी है, मिरर के अंदर रखी हुई है, यानी कि दर्पण के अंदर रखी हुई है। इसको कहते हैं इमेज, इसको क्या कहेंगे, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। यानी कि जो ये मोमबत्ती थी, इस मोमबत्ती का क्या बना, इमेज बना। तो मोमबत्ती यहाँ पर वस्तु है यानी कि ऑब्जेक्ट है, और इसका इस दर्पण के अंदर क्या बनी, इमेज बनी, प्रतिबिंब बनी। हम यही कहेंगे इट अपीयर्स एज सिमिलर एज द कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर व्हिच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। सो जो कैंडल यहाँ पर हमने रखी है, यानी कि जो मोमबत्ती हमने रखी है वो क्या है, तो जो मोमबत्ती हमने यहाँ पर रखी है वो मोमबत्ती एक वस्तु का काम करेगी।
नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब इस मोमबत्ती को कभी इसके पास रखो, कभी दूर, कभी इधर उधर करके देखो, यानी कि अलग अलग स्थान पर इस मोमबत्ती को रख के आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्थान में इनकी अलग अलग प्रतिबिंब हमें मिलेंगे। तो वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, क्या हर समय आपको सीधा ही प्रतिबिंब मिलेगा? और डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, और सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। सच इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो यदि लॉ की जगह लॉ, यानी कि ऊपर की तरफ ऊपर आपको दिख रहा, नीचे की तरफ वाला पोजीशन नीचे दिख रही है, यानी कि मोमबत्ती आपको सीधी जलती हुई दिख रही है, तो उसको इरेक्ट इमेज कहते हैं, सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। तो इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो सेम साइज की बनाता है, यानी कि जो समतल दर्पण आप कह सकते हैं, जो प्रतिबिंब बनाता है वो समान आकार का बनाता है, जैसे वस्तु का आकार है उतनी ही बड़ी क्या बनाता है, प्रतिबिंब। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब एक क्या करें, वर्टिकल एक स्क्रीन रखें मिरर के पीछे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। और अब आप क्या करें, अब आप इमेज बनाने की कोशिश करें। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, तो क्या आपकी इमेज स्क्रीन में मिलेगी? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अब क्या करें, इस स्क्रीन को दर्पण के सामने रख दें। तो कैन यू सी द इमेज ऑन इट नाउ? यू विल फाइंड द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। तो आप देखोगे कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जो इमेज है, आपने इसके आगे एक स्क्रीन रखी तो उस स्क्रीन में नहीं बनता। कारण क्या है, वो हमेशा कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। देखो एक एक्सपेरिमेंट और है इसमें। टेक अ चेस बोर्ड, चेस का बोर्ड लिया आपने, नहीं है चेस तो एक चार्ट पेपर ले लो, स्क्वायर काट लो इक्वल साइज के, एक थिक लाइन से मिडिल ऑफ द पेपर से इसको कहाँ रख दो, प्लेन मिरर के आगे रख दो। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, और एक प्लेन मिरर इसके ऊपर रख दो। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर और एनी बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर कंटेनिंग फ्रॉम द मिरर। तो तीसरा स्क्वायर पे आप क्या करो, तीसरे स्क्वायर पे आप इसके कटर को रख लो या शार्पनर को रख लो। तो आप क्या देखेंगे, नाउ काउंट करना कितने स्क्वायर पीछे आपको क्या दिख रहा है, आपको ये आपका कटर मिल रहा है। तो आप देखेंगे, नाउ नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट बाउंड्री टू फोर्थ स्क्वायर। इसको फोर्थ स्क्वायर के आगे रख के देखना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी दूरी पर इसकी इमेज है उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट भी रखा है मिरर से, यानी कि मिरर जितनी दूर होगा ऑब्जेक्ट उतनी दूर होगा। तो हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनती है, समान दूरी पर बनती है दर्पण से। जितना दूरी पर हम किसी वस्तु को रखते हैं उतनी ही दूरी पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। और अब इस चार्ट पेपर को आप कहीं पर भी रखें तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। चलिए फटाफट से ये एक्टिविटी नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। राइट और लेफ्ट, सीधा और उल्टा। व्हेन यू सी योर इमेज इन प्लेन मिरर इट इज एग्जैक्टली लाइक यू। जब आप क्या करते हैं, अपना आप अपनी इमेज यानी कि अपने प्रतिबिंब को दर्पण पर देखते हैं तो आपकी तरह ही लगता है। बट हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आप और आपके प्रतिबिंब के बीच एक छोटा सा अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। क्या करना, मिरर के आगे खड़ा होना और अपनी इमेज को देखना। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाना, लेफ्ट हैंड उठाना। विच हैंड डज योर इमेज रेज? अब ये देखिए ना, देखिएगा कि आपके प्रतिबिंब ने कौन सा हाथ उठाया है, लेफ्ट या राइट। यानी कि नाउ टच योर राइट ईयर, विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। अपना सीधा कान छूना और फिर देखना कि शीशे में आपकी इमेज ने आपका कौन सा कान छुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो अपीयर होगा लेफ्ट, यानी कि अगर आप राइट कान को छूते हैं तो वो लेफ्ट कान इमेज में लगेगा, यानी कि प्रतिबिंब में वो लेफ्ट लगेगा। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। सिर्फ और सिर्फ साइड चेंज हुई है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हुआ है, ना कि हमारा साइज चेंज हुआ है, ठीक है, या अप डाउन हो गए। हम यूथ है, उल्टे नहीं दिखेंगे, हम दिखेंगे हम सीधे ही, लेकिन याद रखना हम लोग राइट का लेफ्ट हुआ है, लेफ्ट का राइट। सो नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन। अब आप अपना नाम रखें और इसको एक शीशे के आगे खड़े होकर देखें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपका नाम उल्टा नजर आएगा।
ठीक है ना। तो हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, तो आपका नाम कैसे नजर में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बूझो जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज्ड है कि जो एम्बुलेंस है वो ऐसे क्यों लिखी जाती है, एम्बुलेंस यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा जाता है, ऐसे शब्दों में क्यों लिखा जाता है, जबकि एम्बुलेंस को तो AMBULANCE कहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पर उल्टा लिखा जा रहा है। कारण यह है कि जब हम एम्बुलेंस को देखेंगे तो एम्बुलेंस अगर पीछे उल्टी लिखी हुई होगी तो जो गाड़ी आगे चला रहा होगा उसके शीशे में ये पीछे बनने वाली इमेज सीधी बनी दिखाई देगी, जिसके कारण जो गाड़ी आगे चला रहा है उसको पता लग जाएगा पीछे एम्बुलेंस आ रही है और वो उनको रास्ता दे देंगे। तो यही कहा जा रहा है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न when the driver of vehicle ahead of ambulance looks in his oblique her rear view mirror, यानी कि जब भी जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो एम्बुलेंस शब्द अपनी शीशे में देखेगा, पीछे देखने वाले शीशे में देखेगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे पीछे देखने वाले शीशे ये है, तो पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस अगर सीधा लिखा होता तो वो उल्टा लिखा हुआ होता हमारे शीशों में, जिससे दिक्कत हो जाती, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही अगर एम्बुलेंस हमारा उल्टा लिखा हुआ होगा, यानी कि इस प्रकार लिखा हुआ होगा, तो हमें ये चीज मिरर में देख के समझ में आ जाएगी कि पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, क्योंकि अगर उल्टा लिखेंगे तो इसकी सीधी, यानी कि ये चीज सीधी मिरर पे बनेगी, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नहीं होगा। और हमें यहाँ पे मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे उल्टी चीज सीधी दिखेगी। तो इसलिए एम्बुलेंस जो होता है वो थोड़ा गलत तरीके से लिखा जाता है, आप कह सकते हैं इसको लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। लिटरली इन्वर्टेड तरीके से लिखा जाता है सो दैट आप जो गाड़ी आगे चला रहा है वो एकदम इसको सही पढ़े, वो एकदम इसको क्या कर सके, सही देख पाए। तो रिटर्न ऑन इट, गिव इट वे। तो हम सब जानते हैं कि एम्बुलेंस अगर पीछे आ रही है तो हमारी ड्यूटी है एम्बुलेंस को रास्ता देना, सो दैट कोई भी वहां पर ऐसा पर्सन हो जो पेशेंट हो वो टाइमली हॉस्पिटल रीच आउट कर सके, है ना। तो यहाँ पर याद रखना, हम उनका रास्ता नहीं रोकेंगे अगर हमें पता लगेगा पीछे से, या नहीं रोकेगा, या इनडायरेक्टली या वैसे बोल सकते हैं हम अननोइंगली, है ना। हमें तो नहीं पता है कि पीछे कौन है क्या है, हम तो गाड़ी चलाते हुए कोई पीछे हमसे रास्ता मांगेगा, इमरजेंसी में हम दे देते हैं। पर स्टिल कई बार क्या होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम साइड नहीं दे पाते, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ रही होगी तो हम उनको साइड दे देंगे और बोलेंगे जल्दी से वो अपने हॉस्पिटल पहुंच जाए, जिससे पेशेंट भी टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाए और उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट साइड मिरर ऑफ द स्कूटर और अ कार इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, है ना। तो आपने देखा होगा जो भी हम गाड़ी चलाते हैं, यानी कि स्कूटर है या कार है, उनके साइड वाले शीशों में जो भी ऑब्जेक्ट पीछे होगा वो छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का कारण ये होता है कि अगर पीछे छोटा दिखाई देगा तो वो सारी की सारी पीछे का इमेज, यानी कि पीछे का पूरा जितना भी एक गाड़ी, दो गाड़ी, 10 गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे आ रही है, वो सारी इमेज कहाँ बन जाएगी, हमारे शीशे पे बन जाएगी। हमें एक वाइडर व्यू मिल जाएगा, एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा, और हमें कार चलाने में, अपनी व्हीकल चलाने में आसानी होगी। चलिए नोट करेंगे इसे। तो जब हम किसी दर्पण के आगे होते हैं तो लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, यानी कि द प्रॉपर्टी इन विच द राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इमेज एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इमेज अपीयर्स राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसी एक गुण है दर्पण का कि जिसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब का उल्टा दिखता है, और वस्तु दाएं का बायां दिखता है और बाएं का दायां दिखता है, यानी कि वस्तु के दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा दिखेगा, और प्रतिबिंब का बायां, या मैं कह सकता हूँ वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दायां दिखेगा, और वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां दिखेगा। यानी कि राइट अपीयर होगा लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर होगा राइट। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे प्लेन मिरर की, या आप कह सकते हो मिरर की भी प्रॉपर्टी है, हर दर्पण में ऐसा ही होता है। ऐसे वैसे इस प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित कहते हैं, ठीक है। पार्श्व परिवर्तित एक शब्द हमने इसके लिए रखा है। तो एम्बुलेंस क्यों उल्टी लिखी होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, व्हाई एम्बुलेंस इज रिटर्न ऐसा उल्टा लेटरली इन्वर्टेड। द रीजन इज, क्योंकि दर्पण के आगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट का राइट वाली प्रॉपर्टी चलती है, तो अगर कोई गाड़ी आगे चल रही होगी तो वो एम्बुलेंस को सीधा पड़ेगी। अगर पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो एम्बुलेंस पे लिखा हुआ अगर हमने ऐसे लिखा हुआ होगा तो वो आगे गाड़ी चलाने वाले इसको सीधा पड़ेगा, क्योंकि ये उसके दर्पण में सीधा पढ़ाई देगा।
और वो क्या करेगा, जो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता दे देगा, सो दैट पेशेंट कैन रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, या अपनी जगह पर टाइम पर पहुंच पाए। तो ये बेसिक सी बात थी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, यानी कि हम अब दर्पण यानी कि गोलाकार दर्पण के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।